बताना चाहती हूँ कि मैं मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई, अपना नामांकन किया। ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत अंदरूनी खुशी है कि इसमें जितनी भी महिलाएं हैं, मुझे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे पूरे बिहार से अपनी टीम खड़ी करनी है। उसमें अध्यक्ष भी बनाने हैं, महिला सचिव भी बनानी है। हर जगह से, पूरे बिहार से, झारखंड से, सबसे महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और इनर व्हील एक छुपा हुआ नाम नहीं है, बहुत प्रचलित नाम है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। अभी पटना सिटी बिहार में मैं हूं और उस जगह पर हूं, उस आवास पर हूं जहां रुचि अरोड़ा जी रहती हैं। जी हाँ, ये परिचय के मोहताज नहीं हैं और इनका विराट परिचय है, विराट रोल है समाज के अंदर। जैसे मैं बताऊं, कैट महिला विंग अध्यक्ष बिहार, प्रदेश सचिव जदयू, पूर्व अध्यक्षा इनर व्हील पटना सिटी, और भी कई तरह के भूमिका में इनका योगदान रहता है समाज के अंदर। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड वेब इंडिया में आपका। जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और हमको सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी नगर निगम का चुनाव हुआ था, हार का सामना करना पड़ा, हार जीत लगा ही रहता है। क्या मानती हैं, क्या कुछ इसके पीछे रहा होगा कि हार का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई, अपना नामांकन किया। ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत अंदरूनी खुशी है कि मैंने बहुत मेहनत से, बहुत कर्मठता से अपने आप को आगे लाई और बहुत मेहनत किया मैंने, और साथ ही मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इस मेयर के उसमें मैं उतरी हूँ तो मुझे पता चला कि किस तरीके से, कितने मेहनत से चुनाव लड़ा जाता है और ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं जन जन तक गई, सबके द्वार गई, सबके दरवाजे पे गई। ये नहीं कि एक जगह सभा करी, मैं एक एक लोगों के दरवाजे पे गई और उनसे अपने लिए वोट मांगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि मुझे इसमें उतर करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस मेयर के उसमें 31 थे। ठीक है, जीतेंगे तो सिर्फ एक ही, बाकी तो सभी को हार का सामना देखना पड़ा। कोई बात नहीं, इसको मैं स्पोर्ट्सशिप के रूप में लेती हूँ और आगे और जो कमी रह गई है उसको जो है मैं पूरी करूंगी और आगे आपके सामने फिर से आऊंगी, मैदान में उतरूंगी। मतलब जनता के विश्वास को लेकर के, जीतने को लेकर के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत के सिलसिला को बढ़ाते हुए। ये कैट में जो आपकी भूमिका है जी, जैसा कि मैंने बताया, तो उसमें क्या भूमिका है और ये कैट किस तरह से काम करती है, आपकी निगरानी कहाँ तक कैसे रहती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कैट एक बहुत बड़ी व्यावसायिक संस्था है जी और इसमें जो है मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी तो निश्चित रूप से भूमिका तो बहुत बड़ी है और इसमें हमको क्या करना है कि इसमें जितनी भी महिलाएं हैं, मुझे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे पूरे बिहार से अपनी टीम खड़ी करनी है। उसमें अध्यक्ष भी बनाने हैं, महिला सचिव भी बनानी है, उपाध्यक्ष भी बनाने हैं और भी बहुत से पोस्ट है। सदस्यों को भी जी जोड़ना जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं सदस्यों को जोड़ूंगी और इसमें महिलाओं से संबंधित बहुत बहुत चीज़ें होती हैं, व्यवसाय से संबंधित। जैसे अभी हाल में हम लोग का अभियान चला और चलता रहा है शुरू से ही, कि उसमें बैंक से कोऑर्डिनेट करके महिलाओं को या जो भी हों, जो ज़रूरतमंद हो, काम करने में, आगे आने में उनको दिक्कत हो रही है, कुछ आर्थिक प्रॉब्लम है, उनको बैंक लोन देती है और बिना ब्याज के लोन देती है। मैं आपको बताना चाहूँगी, तो उससे महिलाओं को अपना रोजगार करने में, अपने पैरों पे खड़े होने में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत सहायता मिलती है। और भी बहुत से काम है कैट के, तो मैं उसमें अग्रसर हूँ और पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी कर्मठता के साथ उसमें लगी हुई हूँ और अपनी टीम बना रही हूँ और उस टीम को आगे मैं पूरे प्रदेश में उतार रही हूँ। मतलब रोजगार प्लेटफॉर्म तैयार करता है बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला ना हो, वो कैट से जुड़ करके अपने जीवन को सुधारने संवारने की दिशा में अगर सोचे, जी, तो क्या स्वागत है? बिल्कुल स्वागत है।
महिला तो देखिए हर तरह की हमारे उसमें महिला हैं, अब जो है हर तरीके की महिला रहती हैं, जो कुछ कम पढ़ी लिखी होती हैं उनको भी आगे सपोर्ट दिया जाता है। हम महिलाएं इसीलिए तो आगे बढ़ती हैं, और हम महिलाएं घर से निकल के बाहर इसी मकसद से आती हैं क्या कि हम लोग समाज सेवा करें। अपनी महिला जो बेचारी नहीं कर पाती हैं, जो सक्षम नहीं है, उनको हम सक्षम बनाएं और अपने फील्ड में आगे करें। इनर व्हील एक नाम है, जी उसका क्या रोल रहता है, और आपकी जो भूमिका है उसके अंदर जी वो क्या है? देखिए, मैं आपको बहुत गर्व से बताना चाहूँगी कि मैं इनर व्हील से 15 साल से, और रोटरी भी एक संस्था है, अच्छा। उससे भी मैं 15 साल से अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ, रोटरी में भी, इनर व्हील में भी सचिव भी रह चुकी हूँ। तो ये एक सामाजिक संस्था है वर्ल्ड की, अच्छा। महिला की, और इसमें हर जगह से, पूरे बिहार से, झारखंड से, सबसे महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और इनर व्हील एक छुपा हुआ नाम नहीं है, बहुत प्रचलित नाम है, जिसमें महिलाएं जो हैं अब बहुत तरह की समाज सेवा करती हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र में जहाँ कम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, प्रौढ़ शिक्षा भी चलती है। उसमें हम लोग जो है, अभी हम लोगों ने हाल में राजेंद्र नगर स्टेशन पे सैनिटरी डिस्ट्रॉय मशीन लगवाई है, सैनिटरी वेंडिंग मशीन हम लोग लगवाते हैं, सिलाई मशीन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जिन लड़कियों का विवाह नहीं होता, माँ बाप असमर्थ होते हैं विवाह करने में, उनकी भी हेल्प करती हूँ। और बहुत सारे क्षेत्र हैं, अभी मैं क्षेत्र गिनाना शुरू करूँगी तो सारा दिन लग जाएगा। बिल्कुल। और इसमें महिलाओं को और पुरुषों को, दोनों को, कोई सुन नहीं सकता है, किसी का पैर का ऑपरेशन है, किसी को कैंसर की तकलीफ है, तो हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ के काम करते हैं इस संस्था। राष्ट्र स्तर पर। बिल्कुल 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 राष्ट्र स्तर पर। अच्छा, कई मामलों में देखा जाता है कि बच्चे भी आपका कोई रोल होता है क्या, एज ए इनर व्हील? जी बिल्कुल रोल होता है। इसमें हम लोग ये करते हैं, जैसे जो अनाथ बच्चे मिलते हैं, पहले तो वो अनाथ आश्रम जाते हैं, उसके बाद जिन माँ बाप के बच्चे नहीं होते हैं, जिनको बच्चों की ललक होती है और जो उनका पालन पोषण कर सकते हैं, उनको वो अडॉप्ट भी कर लेते हैं। और उसके बाद अनाथ आश्रम में जा कर के अगर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हर आश्रम जो है कुछ कुछ जो हम लोग हेल्प करना चाहते हैं नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट करते हैं वहाँ जा कर के हम लोग अनाज, पानी, दूध और जो उनके पढ़ाई की बुक्स हैं, जो उनको ज़रूरत है, जाड़े में ठंड कंबल की ज़रूरत है, उन लोग को सब मुहैया कराते हैं। और आगे भी इस तरीके से अनाथ बच्चों के लिए हम लोग लगातार, हम लोग का चलता है। एक हमारा रनिंग प्रोजेक्ट चलता है अंतर ज्योति विद्यालय में, वहाँ हम साल में बहुत बार जाते हैं और वहाँ भी बच्चियों को देखते हैं। बहुत ही हम लोग को दिल में दर्द उठता है उन बच्चों के हुनर देख करके। मैं आपको बताना चाहूँगी, वहाँ आप अगर जाइए और बच्चियों का हुनर देखिए, वो मतलब देख नहीं सकती, नेत्रहीन है, लेकिन आप उनके वर्क देखिए, जो वो काम करती हैं, जो वो कढ़ाई करती हैं, जो उनमें टैलेंट भरा हुआ है, तो वो देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके मन में खुद आएगा कि इन बच्चियों के लिए हम कुछ करें। समाज के अंदर बुजुर्ग जो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किए जाते हैं अपने घर में ही, अपने बेटे, पतोहू वगैरह वगैरह, ये चीज़ें कहते हुए भी अजीब लगती है, कहते नहीं बनता है। आमतौर पर ये बहुत इंटरनल मैटर होता है, लेकिन फिर भी हमारा कुछ काम है, जो चीज़ें निकल करके सामने समाज के अंदर आनी चाहिए, और एक जागरूकता के हिसाब से हमें आपस में बातचीत करनी ही चाहिए। उस विषय में अगर कुछ बोलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरी पर्सनल राय है कि हम लोग माँ बाप हैं, हम लोग खुद समाज के नागरिक हैं, हम लोग ये आने ही ना दें ये कि माँ बाप को, किसी को, बुजुर्गों को हमें अनाथ आश्रम भेजना ही ना पड़े। सबसे पहले तो इस बात के लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। आज का एज एन इनर व्हील मैं पूछ रहा हूँ। जी, एज ए इनर व्हील ही मैं बताना चाहती हूँ आगे, कि एज ए इनर व्हील भी हम लोग अमृत आश्रम में जाते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं, लेकिन वहाँ का दयनीय स्थिति देख करके इतने अच्छे अच्छे दिल से अच्छे लोग हैं कि आपको लगेगा कि कैसे इनके बच्चे, क्रूर बच्चों ने उनको जो है अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि हम एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। हम माँ बाप हमारे लिए कितनी कठिनाई उठाते हैं, कितने कष्ट उठाते हैं, लेकिन हम जब उनको हमारी ज़रूरत है तो हम उनको ऐसे ही अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। बहुत ही दुखद होता है ये। तो उन लोग के लिए भी हमारे दिल में, हमारे एज ए इनर व्हील, हमारी सब मेंबर्स के दिल में
हमारी अध्यक्षा के दिल में, सबके दिल में, एक एक महिला के दिल में बहुत करुणा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग वहाँ जा कर के सेवा करते हैं जितनी हम लोगों से बन पड़ती है। चलिए, इस माध्यम से हृदय की नमी बनी रहे और समाज में समता समरसता बनी रहे। चलिए, इतिहास के पन्नों को उलटने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से, चूँकि एक परिचय आपका जदयू प्रदेश सचिव जी भी है। जी। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए, बिहार की राजनीति बहुत अच्छी चल रही है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो पेपर में निकलता है, कभी लोग के सुनने में आता है, वो सब विपक्षी दलों का कहा हुआ होता है। जेडीयू में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हम लोग बहुत जुट होकर के महागठबंधन के रूप में काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया। आप खुद देख सकते हैं कि कितना बिहार ने प्रगति करी है जब से हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए हैं। अब देखिए, क्या पटना बिल्कुल चेंज हो गया है। आज वो वही पटना है, पहले वाला पटना नहीं, पहले वाला पटना नहीं है। बहुत परिवर्तन आया है, रोज नए पुल बन रहे हैं, रोज जो है नई तरक्की हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में देख लीजिए, आप आरक्षण के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में हमारा बिहार बहुत तरक्की कर रहा है माननीय नीतीश कुमार जी के। बेसिकली पॉलिटिकल स्टेज पर जी किसी तरह की हलचल की आवाज़ सुनाई दे रही बिल्कुल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो हलचल की आवाज़ भी आप लोग सुन रहे हैं, वो सब विपक्षी दलों का है। कोई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए, हम शुभकामना देते हैं, सब कुछ बढ़िया से चलता रहे। आप क्लाउड वेव इंडिया के लिए समय निकाली और इतना कुछ बताया अपनी संस्था के बारे में, अपने रोल के बारे में, अपनी भूमिका के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।